बिहार के 2 विधानसभा क्षेत्रों में आज उपचुनाव कराए गए। मोकामा और गोपालगंज में वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, लेकिन वोटरों की कतार 6:30 बजे सुबह से ही जुटने लगी थी। मौसम भी बहुत खराब नहीं था। मौसम पर गुलाबी ठंड का असर दिखने लगा है। यही वजह रही कि धूप निकलने के बाद भी वोटरों को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई है। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। युवा वोटर तो उत्साहित थे, लेकिन गोपालगंज से अर्बन एरिया के वोटरों में वोटिंग के प्रति उदासीनता देखी गई, जिसे लेकर एक पक्ष निराश है तो दूसरा पक्ष अपने लिए फील गुड मान रहा है। गोपालगंज की तुलना में मोकामा में तो सुबह से ही वोटिंग की रफ्तार बनी रही। शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई, लेकिन जो भी वोटर शाम 6 बजे के पहले लाइन में लग गए थे, उनके वोट देने तक वोटिंग चलती रही। निर्वाचन आयोग के लिए सबसे सुखद खबर रही कि चुनाव शांतिपूर्ण हुआ और ईवीएम खराबे की भी कहीं कोई खबर नहीं आई। मोकामा और गोपालगंज के वोटरों ने अपने अपने प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी। मोकामा और गोपालगंज दोनों ही जगह सिटिंग कैंडिडेट की पत्नी उम्मीदवार है। मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी के टिकट पर किस्मत आजमा रही हैं, तो गोपालगंज में दिवंगत मंत्री सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी बीजेपी की टिकट पर मैदान में है। खास बात यह है कि दोनों ही जगहों पर 2005 से ही एक ही नेता का कब्जा रहा है। मोकामा सीट पर 2005 के फरवरी में हुए चुनाव के बाद से ही अनंत सिंह का कब्जा रहा है, तो गोपालगंज में 2005 के अक्टूबर-नवंबर में हुए चुनाव से ही बीजेपी का कब्जा है। गोपालगंज में लगातार सुभाष सिंह जीतते आ रहे थे, लेकिन लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। तब वहां से उनकी पत्नी कुसुम देवी को बीजेपी ने टिकट दिया। वहीं मोकामा में अनंत सिंह के सजा याफ्ता होने के बाद उपचुनाव कराए गए। यहां से आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया। दोनों ही पार्टियों को सहानुभूति वोट पर भरोसा है, साथ ही जातीय समीकरण से भी उम्मीद है। पहले मोकामा की बात करते हैं। मोकामा में कुल 6 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं, जिनमें से 4 पुरुष तो 2 महिला उम्मीदवार हैं। लेकिन इस चुनावी लड़ाई में पुरुष उम्मीदवार पूरी तरह गौड़ हो गए हैं। सीधा मुकाबला दोनों महिला उम्मीदवारों के बीच है। मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प और कांटे का हो गया है कि दोनों के ही पति बहुत बड़े बाहुबली हैं। यहां 47 से 47 और 56 से 56 का मुकाबला था। 47 और 56 का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। दरअसल अनंत सिंह को तो लोग जानते ही हैं और फिलहाल सजा याफ्ता होने की वजह से वे जेल में हैं, और उनकी पत्नी नीलम देवी मोकामा से आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। उनसे फरियाने के लिए बीजेपी ने सोनम देवी को टिकट दिया है। सोनम देवी के पति ललन सिंह मोकामा वाले ललन सिंह के नाम से फेमस हैं, और वे भी बाहुबल में किसी से कमजोर नहीं हैं। कुछ दिनों पहले तक वे जेडीयू में ही थे, लेकिन बीजेपी की ओर से ऑफर मिलने के बाद उन्होंने पार्टी बदल दी। हालांकि बीजेपी ने ललन सिंह को टिकट देने से परहेज किया, इसलिए उनकी पत्नी सोनम देवी को टिकट दिया है। बीजेपी के लिए यह चुनौती इसलिए है कि 1995 के बाद से बीजेपी वहां से चुनाव लड़ी ही नहीं। ऐसे में मोकामा में बीजेपी नेताओं ने तीर्थस्थल की तरह प्रचार किया है। राज्य स्तर के सभी बड़े नेता वहां पहुंचे, लेकिन मोकामा में जिस तरह शांतिपूर्ण मतदान हुआ, इससे प्रशासन से लेकर वोटर तक ने राहत की सांस ली। यहां तक कि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी शांतिपूर्ण मतदान पर संतोष जाहिर किया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चली वोटिंग के पल पल की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी पटना में अपने कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम से ले रहे थे। अधिकारियों से लेकर सुरक्षा बलों तक की मॉनिटरिंग की जा रही थी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मोकामा में 2,79,852 वोटरों के लिए 289 बूथ बनाए गए थे। इसमें 48 बूथ अर्बन एरिया और 241 बूथ रूरल एरिया में बनाए गए थे। बता दें कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र भूमिहार बाहुल्य है और यहां पर अनंत सिंह का शुरू से ही दबदबा रहा है। लेकिन इस बार राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं। आरजेडी के साथ ही जेडीयू भी महागठबंधन में शामिल हो गया है, इसलिए आरजेडी को जेडीयू की भी ताकत मिल गई है, जबकि 2020 के चुनाव में जेडीयू बीजेपी के साथ था। कमोबेश यही स्थिति गोपालगंज की है। यहां भी वोटरों ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। दिन चढ़ने के साथ ही वोटर भी तेज रफ्तार से बाहर निकल रहे थे। जिस तरह दोपहर 3 बजते बजते वोटिंग परसेंटेज में मोकामा से गोपालगंज आगे निकला, साफ जाहिर हो गया कि महिलाएं भी घर का कामकाज निपटाकर बाहर निकली और जमकर मतदान किया। महिलाओं में ये उत्साह पॉलिटिकल एक्सपर्ट को भी सोचने के लिए विवश कर दिया है।
जहां तक गोपालगंज के पॉलिटिकल सिनारियो की बात है तो वो मोकामा से बिल्कुल अलग है। पहले निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। अर्धसैनिक बलों की 16 कंपनियों के अलावा घुड़सवार दस्तों को भी लगाया गया था, जबकि ड्रोन से भी असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने गोपालगंज में 3,31,021 वोटरों के लिए 330 बूथ बनाए थे। इसमें से अर्बन एरिया में महज 6 बूथ, जबकि रूरल एरिया में 324 बूथ बनाए गए थे। हर बूथ पर 3 लेयर सिक्योरिटी थी। गोपालगंज में सहानुभूति वोट को भुनाने के लिए ही दिवंगत सिटिंग विधायक सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन इसकी तोड़ के लिए महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने मोहन गुप्ता को टिकट देकर नया सियासी गेम खेला। दरअसल आरजेडी ने इस बार माई समीकरण को दरकिनार कर वैश्य समुदाय से आने वाले मोहन गुप्ता को टिकट दिया है। ऐसा ही प्रयोग तेजस्वी यादव ने पिछले साल हुए तारापुर उपचुनाव में भी किया था। भले ही आरजेडी वहां से चुनाव नहीं जीत सकी, लेकिन जेडीयू उम्मीदवार को अंतिम राउंड तक पानी पिला दिया था और अंतिम राउंड में महज 4,000 वोट से आरजेडी चुनाव हारा था। तारापुर में आरजेडी ने पहली बार वैश्य को टिकट देकर नया प्रयोग के साथ ही बहुत बड़ा रिस्क लिया था और यह प्रयोग बहुत ही सफल रहा, जिसे सियासी गलियारे में नेताओं ने सराहा भी था। और यही प्रयोग अब तेजस्वी ने गोपालगंज में भी किया है। और बता दें कि गोपालगंज में भी तारापुर की ही तरह वैश्य वोटरों की अच्छी आबादी है और बीजेपी को जिताने में अहम भूमिका निभाती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो गोपालगंज में भी वैश्य वोट का ही मामला है, लेकिन यहां महागठबंधन के लिए प्लस पॉइंट ये है कि इस बार नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हैं। दूसरा, अब तक 2 बार ही गोपालगंज में वैश्य को किसी बड़े दल ने टिकट दिया था और दोनों ही बार उसके उम्मीदवार जीत गए। और तीसरा प्लस पॉइंट एंटी कंबेंसी मोड का फायदा। बहरहाल मोकामा और गोपालगंज में 6 बजते ही सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। मोकामा में 6 और गोपालगंज में 9 प्रत्याशियों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। बीजेपी और महागठबंधन दोनों की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इतना तो सच है कि ये उपचुनाव राजनीतिक दलों के लिए 2024 का लिटमस टेस्ट जरूर हो गया है और इस लिटमस टेस्ट के रिजल्ट का असर 2025 के विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा। अब 6 नवंबर को ही पता चलेगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इसमें कितने सफल हुए या फिर बीजेपी ने सबको पटकनियां देकर नया रिकॉर्ड बना दिया। यदि ईवीएम ने महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग की होगी तो बेशक नीतीश कुमार महागठबंधन में जाने के फैसले को पूरे देश में भुनाएंगे। अगर बीजेपी के पक्ष में ये जनादेश आया तो बीजेपी को ये कहते भी देर नहीं लगेगी कि नीतीश कुमार ने धोखा दिया है। और यदि आरजेडी और बीजेपी केवल अपनी अपनी सिटिंग सीटों को ही बचा पाएगी तो आने वाला समय बताएगा कि महागठबंधन इसे किस रूप में लेता है और बीजेपी उस पर किस तरह प्रहार करती है। बहरहाल 6 नवंबर तक नेताओं की तरह आप भी रिजल्ट को लेकर गुणा भाग करते रहिए। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट।